हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने रियल नंबर का लेक्चर 1 देख लिया होगा। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने सभी बेसिक बातों को बताया था और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लेक्चर 1 देखा है, ताकि आपको इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, सो डैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं। कौन कौन है? एक है n प्लस 1 n प्लस 2। इनमें से कोई एक ही डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझिएगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं कि डिवाइड करना है कितना से? 3 से, और हमें नंबर तो पता ही नहीं है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने माना कि नंबर क्या है? ए है। अब इसको हमको डिवाइड कितना से करना है? तो 3 से करना है। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई 3 क्या मान लेते हैं कि लेट क्यू बी द कोसेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। ठीक है, अब ये हम क्या लिख दिए? तो ये हम ये लिखे हैं कि हमने क्या माना कि एक नंबर है ए, उसको जब हम 3 से डिवाइड किए तो मेरा कोसेंट आ गया q एंड रिमाइंडर कितना आ गया? r। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है? ए है। डिवाइजर क्या है? 3 से तो डिवाइड कर रहे हैं, इंटू कोसेंट क्यू प्लस रिमाइंडर। जहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर आपका या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। इतना समझ में आ गया? अब इफ़ r इक्वल टू 0 देन नंबर क्या हो जाएगा? तो नंबर क्या है आपका? नंबर है यहाँ पे देखिए 3q प्लस r। जब रिमाइंडर 0 होगा तब वो नंबर क्या हो जाएगा? 3 q प्लस और r की जगह 0, तब वो आपका नंबर हो जाएगा 3q। इफ़ r इक्वल टू 1 देन आपका नंबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। और इफ़ r इक्वल टू 2 देन आपका जो नंबर था 3q प्लस 2 आ गया। ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 ये क्या है? तो देखिए ये वो नंबर है 3 से डिवाइड करने पर ये पॉसिबल नंबर हमको मिल सकता है। एक या तो 3q हो सकता है, या 3q प्लस 1 हो सकता है, या 3q प्लस 2 हो सकता है। 3 से डिवाइड करने पर 3 पॉसिबल इंटीजर हमको पॉजिटिव इंटीजर मिल गए। हमने यही तो माना था शुरू में कि लेट ए बी एन पॉजिटिव आर्बिट्ररी का मतलब मनमाना, मनचाहा पॉजिटिव इंटीजर। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यही 3 कंडीशन पॉसिबल है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं ले लिए 18, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 आया ना।
अब कोई एक और नंबर ले लीजिए, जैसे 23 ले लेते हैं। 3 से डिवाइड करिए 7 बार में, रिमाइंडर 2 आया ना। या कोई एक और नंबर ले लीजिए आप, 22 लेके देखते हैं। 3 कोई भी नंबर लीजिए, रिमाइंडर कितना आया 1। तो आप कोई भी नंबर जब लीजिएगा तो आप हमेशा एक ही चीज़ देखिएगा, क्या जब करिएगा कि या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। वही बात यहाँ पे है, यहाँ रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर 1 है, यहाँ रिमाइंडर 2 है। ये 3 ही पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर है, 3 क्यू प्लस 1 एंड 3 क्यू प्लस 2, 3 से डिवाइड करने पर। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। इससे ज़्यादा पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। एक बात समझिएगा, हम 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2 के फॉर्म में कर रहे हैं। अब ज़रा सा देखिए, थोड़ा सा डीपली आपको बता रहे हैं समझने के लिए। अगर समझ गए तो अच्छी बात है। यहाँ पे है 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। ये 3 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जो आपको 3 से डिवाइड करने पर इन तीनों में से ही कोई एक मिलेगा। या आप कोई भी एक नंबर ऐसा सोच लीजिए, उसको 3 से डिवाइड करिए, हमेशा उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, या तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा। आई होप जो हम बताना चाह रहे हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही डिविजिबल होगा जब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, अब यहाँ से अच्छे से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से। इफ़ n इक्वल टू 3q, हमारे पास 3 से डिवाइड करने पर 3 पॉसिबल क्या आ रहे थे, एक 3q प्लस 1 और एक 3q प्लस 2। ये 3 ही इंटीजर आ रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये क्या है, ये हमने बता दिया। ये पॉसिबल इंटीजर हैं 3 से डिवाइड करने पर, मतलब या तो 3q आ सकता है, या 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2। अब थोड़ा सा इसमें समझिएगा कि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम, ठीक है ना, कि हम कोई नंबर ले लिए 6 करने का मतलब किस फॉर्म में है, 3q का मतलब क्या, यहाँ पे रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड करिएगा 6 को तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है। तो 6 हम लिए n इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, n इक्वल टू 6। अब n प्लस 1 करिए, 6 प्लस 1 मतलब 7, n प्लस 2 करिए, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब देखिए तो आप बताइए, 6 7 और 8 में कोई एक ही डिविजिबल है ना 3 से, वो 6 है। समझ में आ रहा है ना। कोई भी एक नंबर उठाइए, चलिए इस बार हम नंबर ले लिए 7। अब आप n प्लस 1 करिए तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। अब n प्लस 2 करिए तो 7 प्लस 2 क्या हो गया, 9। अब यहाँ पे ज़रा बताइए हमको कि इसमें से 7, 8, 9 में कोई एक ही डिविजिबल है ना 3 से। फिर से सपोज कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, इफ़ n इक्वल टू ले लिए, मान लेते हैं 8 ही ले लिए, तो n प्लस 1 कितना, 8 प्लस 1, या आप कुछ भी ले सकते हैं, 8 प्लस 2 9, ये 10। कोई भी आप नंबर लीजिएगा तो हमेशा देखिएगा कि इन तीनों में कोई एक ही 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर n था डिविजिबल 3 से, यहाँ n प्लस 2 डिविजिबल आ गया, यहाँ n प्लस 1 डिविजिबल आ गया। तो अब बात यहाँ ये आ रही है कि जब हम n इक्वल टू 6 लिए इसमें, n इक्वल टू 7 लिए इसमें, और n इक्वल टू 8 लिए इसमें, तो ये हम एक फ़िक्स वैल्यू ले रहे हैं एग्जाम्पल से समझने के लिए। और इन तीनों से हमने समझा कि क्या समझा कि या तो n या n प्लस 1 या n प्लस 2 में से यही कोई एक डिविजिबल है। जैसे इसमें n डिविजिबल था, इसमें n प्लस 2 डिविजिबल था, इसमें n प्लस 1 डिविजिबल था।
ये समझ में आ गया बात। अब इसमें हम कैसे समझेंगे इसमें, तो देखिए ये हमने ले लिया अपने मन से 6, 7, 8, लेकिन क्वेश्चन में हमें इंटीजर पता नहीं है कि हम 6 लें कि 7 ले कि 8 ले कि 11 ले 12 ले 100 ले, क्या ले हमको नहीं मालूम। तो हमने क्या ले लिया, हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया था कि वो नंबर था ए। ठीक है, अब ए लिया तो वहाँ में 3 कंडीशन आ गए कि या तो 3Q के फॉर्म में हो सकता है, या 3Q+1 नंबर हो सकता है, या 3Q+2। जैसे यहाँ पे हमने 3 लिया ना, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, कुछ भी ले लिया। समझ में आ रहा है ना। तो हम तीनों पर बारी बारी से चेक करेंगे कि अगर इसमें हम n+1 n+2 करें तो कोई एक ही डिविजिबल होना चाहिए। इसमें भी अगर हम n+1 n+2 करें तो कोई एक ही डिविजिबल होना चाहिए। इसमें भी हम n+1 n+2 करें तो कोई एक ही डिविजिबल होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। वो तीनों में हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर हमको 3 ही ऐसे पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स मिले, तो तीनों पे चेक करेंगे। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे कि इफ़ आप लिख सकते हैं केस 1, इफ़ n = 3Q, 3 से डिवाइड करने पर यही 3 पॉसिबल वैल्यू तो आया था। तो एक शुरू बार में हम n = इतना ले लिए। ठीक है, देन n+1 कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3Q, तो 3Q+1, एंड n+2 कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3Q, तो 3Q+2। अब देखिए 3Q का मतलब क्या है, समझिए 3Q डिविजिबल है 3 से कि नहीं है बताइए। तो जब 3Q को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है ना। तो डिवाइड करके देखिए आपको डिवीजन आता होगा। Q बार में लगाइए 3Q, रिमाइंडर 0। समझ में गए होंगे। तो ये डिविजिबल बाई 3 है। इसमें देखिए, इसमें आपका 1 रिमाइंडर बच गया है, इसमें 2 रिमाइंडर बच गया है। कैसे पता किए, तो यहाँ देखिए डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे 3Q+0, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये नॉट डिविजिबल बाई 3, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 3। तो इसमें देखें कि एक इसमें 3 से डिविजिबल आ गया है ना। अब केस 2 में आते हैं। ये हो गया केस 1 3Q, सेकेंड नंबर मेरा था क्या 3Q+1। तो केस 2, इफ़ n = 3Q+1, देन n+1 कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू है 3Q+1 और +1 कितना आ गया भाई 3Q+2, एंड n+2 क्या हो जाएगा, तो n की वैल्यू है 3Q+1 और +2, तो ये हो जाएगा 3Q+3। इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 3 कॉमन मिल रहा है तो हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए तो इस n+1 और n+2 में से कौन डिविजिबल है, तो जो हम यहाँ देख रहे हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो रिमाइंडर बच गया r = 1, ये तो नहीं है, रिमाइंडर बच गया मतलब पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर बच गया r = 2। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ क्या है डिवाइजर इंटू कोसेंट और रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, +0 है, रिमाइंडर r = 0 हो गया। इसका मतलब ये है डिविजिबल बाई 3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका हो गया 3 × Q+1 है ना, इसको आप 3 से डिवाइड करके देखिए क्या कट रहा है, कट गया मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है। समझ गए। मेरा थर्ड क्या था 3Q+2,
2 था, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर। चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3, इफ़ n इक्वल टू 3q प्लस 2 देन n प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3q प्लस 2 है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 3q प्लस 3। अब इसमें देखें कि 3 कॉमन है तो इसको भी हम बाहर कर लिए। एंड n प्लस 2 क्या है, तो n की वैल्यू 3q प्लस 2 तो ये हो गया 3q प्लस 4। इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमें 3 कॉमन निकालना है, हमने 3 से डिवाइड किया था इसलिए इसको हम 3 के टर्म में तोड़ दिए। तो जब 3 करेंगे तो प्लस 1 करना होगा 4 के लिए। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए तो 3 कॉमन, q प्लस 1 प्लस 1। ये क्यों किए, ये इतना प्रोसेस हम आपको ये भी बता देते हैं क्यों किए हैं। इतना भी छोड़ सकते थे लेकिन नहीं किए, आपको बताते हैं क्यों। अभी पहले देख लेते हैं इसमें से कौन सा डिविजिबल है 3 से। तो देखिए ये है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया भाई, ये तो नहीं हो रहा है डिवाइड 3 से। डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे 0, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ये है नॉट डिविजिबल बाय 3 और ये है डिविजिबल बाय 3। इसमें देखते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर बच गया 1, मतलब ये क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये डिवाइड हो रहा है n प्लस 1, n प्लस 1 और n प्लस 2 में n प्लस 1 डिवाइड हो रहा है। अब ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं 3q प्लस 4 को हमने क्यों तोड़ा। तो देखिए अगर हम इसको हम 3q प्लस 4 ही रखते हैं तो ये कहेंगे ये क्या हो गया डिवाइजर, क्योंकि हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे थे। q क्या आ गया कोसेंट और 4 क्या आ गया रिमाइंडर, तो r इक्वल टू 4 कर दीजिएगा। तो अब कभी भी पॉसिबल नहीं है, हम शुरू में ही बताएं कि जब 3 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, छोटा ही आएगा हमेशा, या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए, 3 से डिवाइड करिएगा तब। तो यहाँ r इक्वल टू 4 पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया 34। अब इसको हम कहें कि 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप एक बार में किए ख़त्म 4। तो अब देखिए तो ये जो 4 है एक बार और यहाँ पे डिवाइड होगा ना 3 से 1 बार में, तो ये 4 नहीं रहेगा, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको हम 3 के टर्म में तोड़ दिए, क्योंकि हमको 3 से ही डिवाइड करना था। तो जब हम 4 को लिखेंगे 3 तो क्या करना होगा प्लस 1 करना ही पड़ेगा। अगर 5 रहता तो 3 प्लस 2 कर देते 3 के टर्म में तोड़ने के लिए। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए तो देखिए तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 आया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ भी r इक्वल टू 1 आ रहा था। उम्मीद है इसको आप समझ गए। तो क्वेश्चन जो कह रहा था, क्वेश्चन पे आइए क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि शो करना है कि n प्लस 1 एंड n प्लस 2 में से को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक ही 1 एंड ओनली इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं। जब हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर a को 3 से डिवाइड किया तो 3 पॉसिबल इंटीजर्स मिले, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। जब 3q लिए n इक्वल टू, तब n प्लस 1 एंड n प्लस 2 में से n की जो वैल्यू है इसमें से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेन n इक्वल टू 3q देन n इज डिविजिबल बाई 3 मिला हमको। ठीक है। अब दूसरा पॉसिबल वैल्यू क्या था 3q प्लस 1। जब हमने 3q प्लस 1 लिया n की वैल्यू, तब इसमें n प्लस 2 मिल गया डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेन n इक्वल टू 3q प्लस 1 देन
n+2 इज डिविजिबल बाय 3। फिर जब हमने थर्ड जो पॉसिबल इंटीजर था 3q+2 था, जब हमने n की वैल्यू उतना रखा तब हमें क्या मिल गया, n+1 डिविजिबल बाई 3। या इसको हम लिख सकते हैं कि वेन n = 3q+2 देन n+1 इज डिविजिबल बाय 3। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। चलिए मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जब हम n+2 और n+1 और n+2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इन तीनों में से कोई एक ही ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो डिविजिबल होगा, या तो n होगा या n+1 होगा या n+2 होगा। तो हमें तो नंबर मालूम नहीं था कितना है, तो हमने क्या मान लिया कि वो नंबर a है जिसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से, q मान लिया कोसेंट और r मान लिया रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे देखिए a को डिवाइड किया 3 से, q कोसेंट r रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का भी कंडीशन होता है कि डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए। तो जब 3 से हमने डिवाइड किया तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस कंडीशन में 3 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे। जब r = 0 करेंगे तो 3q मिलेगा, r = 1 करेंगे तो 3q+1 मिलेगा, r = 2 करेंगे तो 3q+2 मिलेगा। इसको भी हमने समझा दिया था अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको आप 3 से डिवाइड करिएगा तो यही 3 हमेशा रिमाइंडर मिलेगा, या तो 0 या तो 1 या 2। कहने का मतलब या तो 3q के फॉर्म में आएगा, या 3q+1 के, या 3q+2 के। 3q का मतलब 3 से पूरा डिविजिबल, 3q+1 का मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर, और 3q+2 का मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि n+1 और n+2 इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या क्या मिल गया था। अब हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज़ थे, एक थे 3q, एक थे 3q+1, एक थे 3q+2। अब जब हम एक बार 3q को लेंगे n = तब n+1 का वैल्यू 3q+1 आ गया, n+2 का वैल्यू 3q+2 आ गया। तो इसमें से हमने देख लिया कि n जो है वो डिविजिबल है। तो देखिए तो यहाँ पे n+1 और n+2 में सिर्फ n ही डिविजिबल है। जब सेकेंड जो पॉसिबल वैल्यू था 3 से डिवाइड करने पर वो था 3q+2। तो जब हम n+1 किए और n+2 किए तो पता चला कि n+1 और n+2 में से n+2 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसमें भी देख लिए कि n और n+1 और n+2 में से कोई एक ही डिविजिबल हो रहा है, वो n+2। इस कंडीशन में जब n = 3q+1। थर्ड पॉसिबल इंटीजर वैल्यू क्या था, पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है, वो 3q+2 था। तो जब हम n = 3q+2 लिए और n+1 और n+2 करके देखें तो पता चला कि इसमें तो n+1 3 से डिविजिबल है ना। इसमें कौन सा नंबर डिविजिबल है 3 से, n+1। तो इसमें भी देख लिए कि n+1 और n+2 में कोई एक ही 3 से डिविजिबल है जो कि n+1 है इस कंडीशन में। तो यही प्रूफ करना था कि आप कोई भी नंबर ले लो, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो या तो n या n+1 या n+2 में से कोई एक ही डिविजिबल होगा। और आई होप आप लोग समझ गए, हमने इसे प्रूव भी कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरह से। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें, बाय।